साल 2026, महीना अप्रैल, अमेरिका और ईरान एक बहुत ही खतरनाक टकराव के मुहाने पर खड़े हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये संकट दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध की दहलीज पर ले आया। 7 अप्रैल को जब डेडलाइन खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये चौंकाने वाला बयान दिया। इस बयान के बाद दुनिया भर में ये सवाल उठने लगा कि क्या ये एक न्यूक्लियर हमले की तरफ इशारा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, दुनिया इस खतरनाक मोड़ तक आखिर पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो सबसे पहले हम उन घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने इस टकराव को इतना बढ़ाया और दुनिया को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था और सिर्फ 50 दिनों के अंदर 4000 से ज्यादा जानें जा चुकी थीं। तनाव तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया जाने लगा। खासकर बुशहर प्लांट के पास हुए हमले तो बहुत ही खतरनाक थे। अगर वो प्लांट तबाह हो जाता तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में चेरनोबिल जैसी आपदा आ सकती थी। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि ईरान पर अमेरिकी वायुसेना का पूरा कंट्रोल है, लेकिन 3 अप्रैल को एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के गिराए जाने से। इसके बाद एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जो इतिहास में दर्ज हो गया। ये कोई मामूली रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये एक ऐतिहासिक ऑपरेशन था। पहले तो CIA ने ईरानियों को गुमराह करने के लिए झूठी खबर फैलाई। फिर जैसे ही एयरमैन की लोकेशन पता चली, सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को ईरान के अंदर भेजा गया। अमेरिकी हवाई हमलों के बीच 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक दुश्मन के इलाके में रहने के बाद उस सैनिक को आखिरकार बचा लिया गया। रेस्क्यू के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ये मिशन बिना किसी नुकसान के पूरा हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बता रही थी। उनके मुताबिक अमेरिका को इस मिशन की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, जिसमें कई विमान और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। जब ऐसा लग रहा था कि अब एक बहुत बड़ा हमला होकर ही रहेगा, तभी डिप्लोमेसी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हमले की डेडलाइन से ठीक 90 मिनट पहले अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों के सीज़फायर के लिए राजी हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस समझौते में बिचौलिए का काम पाकिस्तान ने किया था। लेकिन ये समझौता शुरू से ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ था। पाकिस्तान ने कहा कि इसमें लेबनान भी शामिल है, जबकि अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि समझौते के अगले ही दिन इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त बमबारी कर दी, जिससे शांति की सारी उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी। इसके बाद शांति वार्ता के लिए टीमें इस्लामाबाद में मिली, लेकिन वहां एक ही मुद्दे पर बात कुछ इस तरह अटकी कि पूरा समझौता ही टूटने की कगार पर आ गया। इस्लामाबाद में ये बातचीत करीब 21 घंटे तक चली। इसमें ईरान ने कई बड़ी मांगें रखीं, जैसे कि उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट से वापस जाए और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के अधिकार को मान्यता दी जाए। लेकिन सारी बातचीत आकर अटक गई न्यूक्लियर मुद्दे पर। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दे, जबकि ईरान इसे सिर्फ 5 साल के लिए रोकने को तैयार था। बस इसी एक बात पर सहमति नहीं बन पाई। जैसे ही बातचीत फेल हुई, अमेरिका ने फौरन एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने ईरान के सभी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी शुरू कर दी, ताकि ईरान का समुद्री व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाए। अब बातचीत फेल हो चुकी थी, नाकाबंदी लग चुकी थी, और इस नाजुक सीज़फायर के दौरान ही कई नए संकट पैदा होने लगे, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तो बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक दिन ईरान कहता है कि रास्ता खुला है, तो अगले ही दिन उसे फिर से बंद कर देता है। और तो और वहां से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर गोलियां भी चला दी गईं। इसी बीच एक दूसरे मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली। अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के एक अलग सीज़फायर पर सहमति बनी, जिससे वहां की हिंसा पर कुछ समय के लिए रोक लग गई। तो 21 अप्रैल तक सिचुएशन बेहद नाजुक थी। अमेरिका ईरान का सीज़फायर खत्म होने वाला था, नाकाबंदी जारी थी, और इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भी शांति बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। तो अब सवाल यही उठता है कि जब डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है और एक के बाद एक सीज़फायर खत्म हो रहे हैं, तो क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है? इसका जवाब तो खैर भविष्य